सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी। तो सबसे पहले जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। अगर आपको इसमें प्रोफेशनलिज्म करना है तो कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स हैं जिसमें आप प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी के करियर देख सकते हैं अपना। फिर कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन है जो आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कि अब जैसे कि ये दिख रहा है फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम जो ये हमारा पूरा कोर्स आ रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। उसके अलावा हम ये जानेंगे कि कोई सा भी साइबर सिक्योरिटी का जब आप कोर्स कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको करने ही चाहिए। कोई भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर आने वाले हैं, तो वो चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में पढ़ाई के नाम पे बस यही होगा कि आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा कि क्या है साइबर सिक्योरिटी और क्या क्या प्रोफेशनल्स हैं इसमें साइबर सिक्योरिटी में, कि फील्ड्स में कौन कौन सी जॉब्स हैं। उसके अलावा हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हमारे वीडियो लेक्चर, मतलब जो स्टडी के लेक्चर होंगे, पढ़ाई के लेक्चर, वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं, हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल इन साइबर सिक्योरिटी। तो प्रोफेशनल बोलना अपने आप को साइबर सिक्योरिटी में एक एक अलग बात हो जाती है कि भाई मैं प्रोफेशनल हूँ साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी ऐसा फील्ड है जिसमें हर बार कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आ रहे हैं, तो अपने आप को आपको अप टू डेट रखना चाहिए। प्रोफेशनल की जगह आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो प्रोफेशनल है ये दिखा रहा है कि आपको कौन से प्रोफेशन में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स होते हैं, मतलब साइबर सिक्योरिटी के अंदर कि कौन कौन सी जॉब्स आप ले सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, चेंज कर लेते हैं। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जिसमें आप पेन टेस्टिंग कर रहे हैं। नेटवर्क की सिक्योरिटी हो गई। ऑडिटिंग हो गया, किसी कंपनी में जाके ऑडिटिंग कर रहे हैं। इथिकल हैकर है, कोई कंपनी ने आपको हायर किया है एज एथिकल हैकर कि आप भाई हमारे में बग ढूंढ के दिखाइए। सिक्योरिटी कंसल्टेंट भी बन सकते हैं, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो किसी कंपनी को कंसल्ट करने की आपका इसमें ये प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह चीज़ें। साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी बन सकते हैं, मतलब ये एक काइंड ऑफ फील्ड है और है जिसके अंदर नीचे आपके बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी रहेंगे, चाहे वीएपीटी वाले हों, तो उन सबका एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके है। फिर सिक्योरिटी इंजीनियर आता है, जिसने पूरा नेटवर्क को सिक्योरिटी की, मतलब नेटवर्क का डिज़ाइन किया, उसमें कितनी सिक्योरिटी चाहिए, कि कहाँ पे वीलन का यूज करना है, कहाँ पे फायरवॉल को सही से वो करना है, कहाँ पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग कि कौन से लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए, तो वो सब चीज़ों की बात आ जाती है। जैसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कि आपका आर्किटेक्चर किस तरीके का है। फिर वही देखें तो आप सीसो की बात कर लेते हैं, तो सीसो एक अपने आप में वो भी है, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक पोस्ट है सीसो भी, जिसमें भी साइबर की के लिए ही आता है। फिर क्रिप्टोग्राफी हो गया, मोबाइल सिक्योरिटी हो गई, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इज नॉट लाइक कोई वो है, मतलब ये एक काइंड ऑफ वर्क है जिस साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में मिलता है। उसके बाद फिर एंड पॉइंट की सिक्योरिटी करना, ये भी एक अपने आप में साइबर का ही काम है। फॉरेंसिक साइंस करना, फॉरेंसिक साइंस मतलब कंप्यूटर का इन्वेस्टिगेशन करना, जो डेटा एक ऐसा कंप्यूटर जो खराब हो चुका है उसके अंदर से डेटा को निकालना, रिकवरी करना, ये सब काम फोरेंसिक्स में भी आता है। ये भी साइबर सिक्योरिटी के अंडर में ही आता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर बोल सकते हैं आप, क्लाउड सिक्योरिटी बोल सकते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि लगभग बहुत सारी वेबसाइट क्लाउड पे होस्ट हो रही हैं। तो अगर क्लाउड पे होस्ट हो रही है तो क्लाउड को भी सिक्योरिटी चाहिए, तो आप किस तरीके से उसे मैनेज कर रहे हैं, उसे सिक्योर कर रहे हैं। तो क्लाउड सिक्योरिटी भी आज अच्छा लेवल पे एक मार्केट कैप्चर करके रखा है। इसके अलावा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, मतलब जब आप सॉक एनालिस्ट पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि इंसिडेंट आए, अब इंसिडेंट पे आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपका क्या होना चाहिए तरीका, कैसे आप देख पाएंगे कि क्या ये एक्चुअल में कोई इंसिडेंट बग है या फिर कोई हैकिंग का वो हो रहा है कि नहीं, मतलब वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बात कर लीजिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी कंप्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस करना हुआ, जैसे मालवेयर की बात हो गई, मालवेयर एनालिसिस करना। तो ये सारी इतने सारे फील्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी में, और ये जो मैंने दिखाया वो बहुत कम में ही है। मान लीजिए ऐसा नहीं कि ये पूरे कंप्लीट हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट नाम से है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से हो गया, तो मतलब अलग अलग फील्ड हैं। अब पॉइंट आता है कि सही भैया इतने सारे फील्ड हैं, इसमें से मेरे को इतने सारे जो इतने फील्ड हैं इसमें से मेरे को क्या करना है। तो ये आप पे है कि आपको किस फील्ड में जाना है। पॉइंट ये आता है कि किस फील्ड में जाना है, मतलब इसमें से लगभग जितने भी फील्ड है ना, इसमें आप अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। फिर आपको जो फील्ड पसंद है उस हिसाब से आप आगे करियर को देख सकते हैं। तो फिर सेकंड आता है कि सर्टिफिकेशंस की जो बात होती है, कि आपने देखा होगा बहुत सारा कि भाई दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस रखे हैं साइबर में, कि भाई जैसे मैं बोलता हूँ सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग, इसका तो नाम सुना ही होगा। जीआईए सिक्योरिटी एसेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर हो गया, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल हो गया, कॉम्पिटिया प्लस हुआ। उसके अलावा ओ एस सी पी बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, ओ एस ई ई,
या OSCE, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सर्टिफिकेशन का मेन रोल क्या है आज के टाइम पे। जब अपना रेज्यूमे किसी भी कंपनी में भेज रहे हैं ना, रेज्यूमे जब अपना भेज रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो होता क्या है ना, आपके रेज्यूमे के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है कि चलिए भाई इंटरव्यू लेते हैं। तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, इसको अप करने के लिए कि भाई मैंने अगर 10 कंपनी में भेजा है तो 10 में से मेरा 8 में रेज्यूमे एटलीस्ट सिलेक्टेड हो जाए, उसके लिए मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्यों इंपॉर्टेंस रखती हैं? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे आपने अपना एक रेज्यूमे भेजा है, उसमें आपने लिखा है कि भाई मेरे को सर्टिफाइड इथिकल हैकिंग का जो भी कोर्स है वो सारा आता है, और किसी दूसरे ने रेज्यूमे भेजा है जिसने बोला है कि मैंने ऑलरेडी सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है या मेरे पास सर्टिफिकेशन है उसका। तो उन दोनों में ऑफ कोर्स दूसरे वाले का सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस है होने का, ऐसी बात नहीं है कि आपका नहीं ही होगा, बट हाँ दूसरे वाले का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब वही है कि सर्टिफिकेशन इज ऑल अबाउट कि आपके रेज्यूमे सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ है उसके बाद आपका इंटरव्यू तो होगा ही। अब ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने देखा कि आपका अच्छा वो CEH का सर्टिफिकेशन है, ले लो, ऐसा नहीं होगा, इंटरव्यू तो आपको फिर भी देना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेशंस के दो फायदे हैं, अगर आपने जैसे किया है तो आपका नॉलेज भी हो गया, आपको रेज्यूमे सिलेक्टेड भी हो रहा है, तो उससे थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कंपनी में सिलेक्टेड होने के। बट हाँ, ओवरऑल हम यही कहेंगे कि रेज्यूमे सिलेक्टेड तक ये सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि अगर आपने जितने सर्टिफिकेशंस किए हैं उसके बेसिस पे बहुत बार रेज्यूमे सिलेक्टेड होते हैं। बट नो पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन बता दूं कि इसमें लगभग जितने भी हैं उसमें मिनिमम में 40,000 तो कम से कम इन सब का प्राइस है सर्टिफिकेशंस का। तो ऐसा भी नहीं है कि इसका प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, उल्टा ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मिनिमम मैंने बोला ना, ये इन सब सर्टिफिकेशंस थोड़े महंगे ही हैं, क्या थोड़े क्या बहुत महंगे एक्चुअल में देखा जाए तो 40,000 की कम से कम एक एक सर्टिफिकेशन है। तो ओवरऑल ये क्राइटेरिया है कि आपको अगर करना है सर्टिफिकेशन इट इज़ गुड, बट ये बात रहेगी कि आप सर्टिफिकेशन करने के बाद भी कंपनी में जाएंगे तो इंटरव्यू तो आपका होगा ही होगा। हाँ, बस ये रहेगा कि आपके रेज्यूमे सिलेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नहीं भी किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रेज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा। पॉइंट ये है कि रेज्यूमे सिलेक्शन थोड़े और बढ़ जा रहे हैं, बस चांसेस इतना हो रहा है। अच्छा, कुछ ज़्यादा अच्छे लेवल के जैसे OSCP हुआ, OSCE हुआ, तो ये सब अगर आपके उसमें रेज्यूमे में है तो गारंटी है कि आपका रेज्यूमे एटलीस्ट सिलेक्टेड तो हो जाएगा। हाँ, बट आप कंपनी में लगे उसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको आपने जो सर्टिफिकेशन किया उसका चीज़ें आनी भी चाहिए, क्योंकि लोग कर लेते हैं सर्टिफिकेशन उसके बाद भूल जाते हैं डेटा। अगर आप चीज़ों को भूल गए तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो सिंपल सी बात हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं कि चलिए ये तो समझ में आ गया कि कौन कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए, हमें ये भी समझ में आ गया कि कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं। उसके बाद बात आती है कि कोई सा भी फील्ड हो, मैंने जितने सारे फील्ड दिखाए कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, या फिर जितने भी थे मतलब वगैरह वगैरह, उन सब में मेन चीज़ कर क्या रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी, पूरी साइबर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी किस पे क्रिएट होती है कि कभी आपको नेटवर्क की सिक्योरिटी करनी है, कभी IoT डिवाइसेस की सिक्योरिटी करनी है, कभी क्लाउड की सिक्योरिटी करनी है, कभी एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी करनी है, कभी एंड पॉइंट सिक्योरिटी करनी है, और कभी मोबाइल सिक्योरिटी करनी है। मतलब आप कह सकते हैं कि यही छः सात चीज़ों पे ही पूरा साइबर सिक्योरिटी डिपेंडेंट है। इससे बाहर चीज़ें है नहीं साइबर सिक्योरिटी में। मतलब सिक्योरिटी इन द सेंस क्या हुआ कि दो तरीके की सिक्योरिटी होती है। या तो आप ऐसा समझ लीजिए, सिक्योरिटी का मतलब आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसी के अंदर ढूंढ के, उनकी गलतियों को ढूंढ के उसे हटा के फिर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तो इस तरीके का बात हो गया कि एक लड़का आया स्कूल में पढ़ने, तो टीचर क्या करेगा, उससे एक क्वेश्चन पूछेगा, जब उसे नहीं आ रहा है तब उसे पता चला ना कि इसे ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो उसे वो समझा रहा है। ऐसे ही हम भी कर रहे हैं, नेटवर्क के अंदर हम गए, हमने कुछ चीज़ ढूंढा, अच्छा ये चीज़ इसमें नहीं है, मतलब इसे नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसे फिर वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे कि भैया आप यहाँ पे ये रहो। जैसे कि कोई पोर्ट ओपन है, अब वो पोर्ट ऐसा है जहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस हो सकता है, और वो पोर्ट हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो उसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि भैया ये पोर्ट ओपन है। अभी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसा समझ लिए सिंपल सिंपल सा कि एक पोर्ट ओपन है मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, तो कोई भी उसके अंदर आ सकता है। तो हमने वो देखा कि वो दरवाज़ा, जैसे कि अभी आपके घर का दरवाज़ा खुला है कि कोई मेहमान आए, तो वो ज़रूरी है क्योंकि मेहमान के आने का रास्ता एक ही है। लेकिन पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है क्योंकि वहाँ से कोई आता नहीं है, तो वहाँ से हो सकता है चोर आ जाए, तो इस हिसाब से उस दरवाजे को हमें बंद रखना चाहिए। ऐसे नेटवर्क में भी अगर कोई पोर्ट ओपन है जहाँ से हमें कोई लेन देन देना है कुछ ज़्यादा है नहीं और रिमोट एक्सेस हो सकता है, तो उस पोर्ट को बंद कर रहे हैं। तो ये पूरा काम किसका हो रहा है, एक तरीके से ऐसा ही हो रहा है जैसे कि हम कुछ चीज़ पूछ रहे हैं कि भैया क्या आपको आता है ये, या आपको पता है, नहीं पता, चलिए हम बता रहे हैं, अब आपको ऐसे काम करना है। तो यही पूरा काम है, चाहे IoT की बात कर लीजिए,
चाहे क्लाउड की बात कर लीजिए, चाहे एप्लीकेशन की बात कर लीजिए, चाहे एंड पॉइंट, किसी भी सिक्योरिटी डिवाइसेस में हर एक बार यही हो रहा है कि आपको कभी नेटवर्क के थ्रू देखना पड़ रहा है, कभी एप्लीकेशन के थ्रू देखना पड़ रहा है, कभी वेब एप्लीकेशन के थ्रू देखना पड़ रहा है, कभी एंड पॉइंट को देखना है जैसे फायरवॉल को देखना हुआ, और कभी राउटर को देखना हुआ, स्विचेस को देखना हुआ, तो ये सारी चीज़ों को देखना है। तो मतलब इन शॉर्ट आप कर रहे हैं सिक्योरिटी, हर फील्ड में आप कर रहे हैं सिक्योरिटी। चाहे आप कोई से भी फील्ड में, एट द एंड आपको काम करना है सिक्योरिटी का, तो आपको सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। आपको नेटवर्किंग का काम करना है, आपको नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ होस्ट है, अगर होस्ट है तो कोई ना कोई नेटवर्क से कनेक्टेड है। जो चीज़ नेटवर्क से कनेक्टेड है उसके लिए आपको नेटवर्किंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आपको करना क्या है। तो हर फील्ड में आप ये क्या कर रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, व्हाट वी आर डूइंग ओनली वन काइंड ऑफ सिक्योरिटी, प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटीज ओनली। ओके, अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्यूटर। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में किसी भी कंपनी में जाना चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक लो कंपनी से एक हाई क्वालिटी की कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं एक लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी कंपनी की बात करता हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जहाँ से आपका इंटरव्यू होना ही होना है, अगर इंटरव्यू हो रहा है उसमें आपको पास हो ही जाना है। तो तीन चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है। सबसे पहला आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको नहीं आता, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ गारंटी के साथ कि अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग आपको नहीं आ रहा, तो कोई भी कंपनी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वो आपको सिलेक्ट नहीं करने वाली है 100% गारंटी के साथ। क्योंकि नेटवर्किंग इज लाइक, कह सकते हैं ना कि जान है, साइबर सिक्योरिटी की जान है, इसके बिना काम नहीं हो सकता। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है एक तरीके से। क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि डेटा जा कैसे रहा है। तो जब डेटा जा कैसे रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, तो डेटा आ कैसे रहा है ये कैसे समझ में आएगा। जब डेटा जाना और आना ही नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कोई हैक करके चला जाएगा, आपको पता थोड़ी ना चलेगा। आपके अंदर किसी ने वायरस डाल दिया, आपको ये नहीं समझ में आया कि वायरस आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वह कैसे हो रहा है। अब जैसे किसी ने www कुछ भी लिख दिया, कोई एप्लीकेशन खोल दिया, मान लीजिए ओवाप्स टॉप 10 खोला, तो कैसे वो डोमेन के पास गया, टॉप डोमेन डोमेन से कैसे वो ऑथेंटिकेशन लिया, क्या किया, पूरा जो सिस्टम होता है वो कैसे वर्क कर रहा है, अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है, और फिर वापस लाके कैसे आपकी वेबसाइट पे उसने शो किया वो वेबसाइट को, तो वो पूरा अगर सिस्टम आपको नहीं पता, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा ना कि भाई काम कैसे हो रहा है। और अगर आपको ये नहीं पता काम कैसे हो रहा है, तो आप प्रोटेक्ट किस चीज़ को करेंगे, किसी को नहीं कर सकते। तो नेटवर्किंग इज द मस्ट बी कंडीशन। मतलब अगर ये अगर मस्ट कंडीशन, अगर ये नहीं आ रहा है, तो आप कंपनी में सिलेक्टेड हो ही नहीं सकते। आप चाहे OSCP का सर्टिफिकेशन लेके, अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आ रहा तो आप नहीं कर सकते। OSCP क्या, CEH भी ले लेंगे, जब आप OSCE कोई सा भी सर्टिफिकेशन करेंगे, नेटवर्किंग तो आपको मस्ट भी हो जाता है, क्योंकि इसके बिना लाइक जान ही नहीं है ना आप में, ऐसा वाला सीन है। अच्छा चलिए, अब आपने समझ लिया नेटवर्किंग हो गया। अच्छा, नेटवर्किंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी हम आगे देखते हैं। तो नेटवर्किंग तो आपने कर ली, अब नेटवर्किंग के बाद क्या करना है। तो देखिए, अब अगर आपने किसी से बोला कि सर मुझे नेटवर्किंग आ रहा है और मैं साइबर फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो होता क्या है, अगर मैं IT सेक्टर या कंपनी की बात करूँ, रियल टाइम की बात करूँ, मतलब किताबी बात ना करूँ, तो जैसे आप कंपनियों में जाएंगे, तो कंपनियों में होता क्या है, डेफिनेट सी बात है कि वो लोग किसी ना किसी टूल्स पे काम कर रहे होते हैं। मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर आप कोई SOC एनालिस्ट कंपनी में गए, तो वो लोग ऐसा नहीं है कि वो मैन्युअली काम कर रहे हैं। उनके पास उनके खुद के टूल हैं। जैसे अगर मैं SOC एनालिस्ट में बोलूँ, तो ESM आर्कसाइट एक ऐसा टूल है, आर्कसाइट, ESM आर्कसाइट हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, स्प्लंक है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, माइक्रो, और उसके बाद सेंटिनल है, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अपने को आपको ऐप्स मिलते हैं, जिसके अंदर एप्लीकेशंस हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वही इंसिडेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, कि इंसिडेंट को एनालिसिस काम करने का काम ये सारी टूल्स कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप कहीं जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो किसी कंपनी में इंटरव्यू है भाई, SOC एनालिस्ट का इंटरव्यू है, अब आपको ये नहीं पता कि आर्कसाइट क्या है, या स्प्लंक क्या है, या फिर कोई भी डिफरेंट एप्लीकेशन जो यूज़ होते हैं, जो इस फील्ड में यूज़ होते हैं, तो आपको ऐसा समझ के चलना है कि आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। दूसरा, आप जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, वो आपको चलाना आना चाहिए, एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ है। अब ये तो ऐसा चीज़ होगा कि मान लीजिए, सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई अटैक हुआ आप पे, और वहाँ पे एक डिलीट बटन है। अब जो ये इनके इंटरफेसेस होते हैं, इनके जो एप्लीकेशन होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं यहाँ पे छोटा 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 बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आपको ये नहीं पता डिलीट बटन का, आपने 10 मिनट ढूंढने में लगा दिया डिलीट बटन, तब तक तो हैक हो गया। ये एकदम बेसिक सा गंदा सा एग्जांपल है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उनका इंटरफेस है, वो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, क्योंकि आप एट द एंड काम तो करने वाले हैं उसी टूल में।
देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आप साइबर सिक्योरिटी करने इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज अलग काम करेंगे। दुनिया की कोई सी भी नौकरी या फिर कोई सा भी वर्क बोल लीजिए, उसमें कोई भी आदमी रोज नया काम नहीं करता है। एट द एंड 5-6 महीने बाद वो सेम ही काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि सबका एक प्रोसीजर होता है कि जैसे अगर आप कोई मान लीजिए इथिकल हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपको किसी ने ब्लैक बॉक्स दे दी टेक्सटिंग करने के लिए, तो आपका एक अपना करिकुलम होगा कि भाई सबसे पहले मैं ये देखूंगा, फिर ये देखूंगा, फिर ये देखूंगा, फिर ये देखूंगा। तो आप जब ये सारी चीजें देख रहे होंगे ना, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको 2-3 महीने तक तो मजा आ रहेगा, उसके बाद फिर आप सेम ही काम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आप नया तरीका नहीं ढूंढेंगे, आप सेम ही काम से चलेंगे। चाहे हाँ वेबसाइट डिफरेंट होंगी, लेकिन काम आपका सेम होगा। तो ये चीज समझने की जरूरत है कि भैया आप किसी भी फील्ड में हो, काम आपका सेम ही रहना पड़ेगा। तो अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हो, वहां पे कोई टूल यूज हो रहा है, तो वो आपको आना चाहिए। तो अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो पहले ये पता लगाइए कि वो काम किस पे करती है। अगर वो काम इस पे करती है, तो उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, उसके बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ सर मैंने ये यूज़ किया है, मुझे आता है। थोड़े बहुत वो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर थोड़े ही बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, तो वो आपके लिए गुड इनफ होगा। तो फिर वही दूसरा पॉइंट आता है कि एबिलिटी टू यूज नंबर ऑफ टूल्स। जैसे अभी किसी ने बोला कि सर मुझे लिनक्स आता है, तो लिनक्स के अंदर क्या आता है आपको? तो लिनक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया, जैसे नेसस हो गया, जैसे बब सूट हो गया। अब बब सूट में रिपीटर, रिस्पॉन्डर, ये सब का काम क्या है? अगर आपको यही नहीं पता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मुझे लिनक्स आता है। लिनक्स चलाने का मतलब क्या? छोटे छोटे कमांड लिखना, वो तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, वो तो कोई भी कर लेगा। पॉइंट है लिनक्स के अंदर के टूल्स जो सही समय पे काम कर रहे हैं या फिर काम आते हैं, उसका यूज आ रहा है कि नहीं आपको, ये वो वाली बात हो गई। मतलब ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेलना आता है, क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन कब चौका मारना और कब छक्का मारना ये पता होना चाहिए। तो वो वाला पॉइंट हो गया कि एबिलिटी टू यूज नंबर ऑफ टूल्स। अगर आपको नंबर ऑफ टूल्स बहुत सारे आ रहे हैं, ओनली मान लीजिए 20-30 ही आ रहे हैं, लेकिन 20-30 वो वाले जो हमेशा काम आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है कंपनी के इंटरव्यूज में। उसके बाद तीसरा आता है, ये थोड़ा मैं कहूँगा वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग। उसके अलावा इथिकल हैकिंग एंड पेन टेस्टिंग, ये दोनों चीज ऐसी हैं जो मतलब कंप्लीटली आप सिक्योरिटी बेसिस पे देख सकते हैं। जैसे आपको ओवाप्स टॉप 10 मिल जाता है, टॉप 10। उसके अलावा फिर आपको ओवाप्स टॉप 10 के अलावा दूसरा चीज हम लोग को मिल जाएगा, जैसे कि MITRE अटैक्स होता है। तो इसमें क्या होता है ना, पूरा प्लानिंग होता है कि हमें किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है, किस तरीके से स्कैनिंग करना है, किस तरीके से हमें कोशिश करना है सिस्टम को इंटैक्ट करने की, और किस तरीके से बैकडोर बनाना है। मतलब बहुत अलग 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 टाइप्स होते हैं। तो अगर आप VAPT फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि हाँ सर हम एक्चुअल में हैकिंग करेंगे या फिर सिस्टम में बग ढूंढना है, तो ये पूरा वो फाउंडेशन होता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो मतलब दो चीज़ तो कंपलसरी, कंप्यूटर नेटवर्किंग और एबिलिटी टू यूज नंबर ऑफ डिफरेंट टूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये दोनों चीज़ तो हो गया, मान लीजिए मेरा कंपनी में लग गया, मेरे को ये दोनों आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, आपको कंपनी में स्टक रहना है या खुद से अपने आप को इंक्रीमेंट भी करवाना है? जैसे कि एक है ना कि मैं कंपनी में लग गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो दैट्स इट, दैट विल बी इनफ फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा और कुछ कर सकते हैं, तो उसमें प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग आ जाता है। मतलब अलग अलग प्रोग्रामिंग, जैसे सी प्रोग्रामिंग, पाइथन एंड असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज जनरली लोग नहीं सीखते, लेकिन असेंबली इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज पे है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको मालवेयर एनालिसिस जैसे बिग टॉपिक, ऐसा कह सकते हैं एडवांस टॉपिक की चीज़ों पे भी आप काम कर सकते हैं, तो वो अच्छा रहता है। और स्क्रिप्टिंग, धीरे धीरे स्क्रिप्टिंग लिखना सीखिए। मतलब जैसे आपने पाइथन सीख लिया, अब स्क्रिप्टिंग बहुत बड़ा नहीं लिखना है आपको, स्क्रिप्टिंग छोटे छोटे लिखना सीखिए। जैसे कि जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ओपन करें, आपने एक ऐसा स्क्रिप्ट लिख दिया कि कंप्यूटर ओपन होते ही ऐसा लिख के आ जाए, या फिर बोलते हुए बोले, वो स्क्रिप्ट में बोले कंप्यूटर में कि है गुड मॉर्निंग सर, टुडे इज डेट इतना, वगैरह वगैरह। कोई आपने दूसरा स्क्रिप्ट बना लिया जिसके अंदर आप जैसे ही ओपन कर रहे हैं, यूट्यूब खुल जाए, यूट्यूब के अंदर जो आपका स्पेशल प्लेलिस्ट है कोई टाइटल के नाम से, वो ओपन हो जाए और गाना बजने लगे अपने आप, आपको कुछ करना नहीं, ऑटोमेशन प्रोसेस। तो ये सब जब स्क्रिप्टिंग छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, तो धीरे धीरे आपको स्क्रिप्टिंग का वो बहुत अच्छा नॉलेज होगा, जिससे आपको फायदा मिलने वाला है। उसके बाद एट द एंड जब आपको थोड़ा और एडवांस ले जाना है, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए कि कर्नल वर्क क्या है, क्या यूज़र मोड होता है, कब कर्नल मोड में जाना चाहिए, क्या IO ऑपरेशन का मतलब होता है, कैसे हम IO ऑपरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, डेटा को ब्लॉक होने से रोक सकते हैं, रनिंग स्टेटमेंट डाल सकते हैं प्रोग्राम को। ये छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे लगता है आनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के पे ही आप काम करने वाले हैं। अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब हो जाता है कंपनी में, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने देखा है कंपनियों में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट एट द एंड अगर आपका नॉलेज अच्छा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो ये तो बात हो गई कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट है नेटवर्किंग। तो मेरा सबसे पहला ही रोल रहेगा कि आपको पढ़ाना है नेटवर्किंग का कोर्स।
अब नेटवर्किंग के कोर्स में हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली बात आती है एकदम कहते हैं कि बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल तो आपने देख लिया होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपका नेटवर्किंग 1 महीने में होगा, तो बिल्कुल गलत आप सोच रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि कम से कम मुझे 3 से 4 मंथ लग जाएंगे बस ओनली नेटवर्किंग करवाने में। ठीक है, और इसके साथ एक दो और चीज़ें हम चला रहे होंगे कंटिन्यूअस में, बट 3 से 4 मंथ मान के चलिए। अगर आपके पास 3 से 4 मंथ है तो आप ये वाला कोर्स देखिए, नहीं तो मत देखिए। इसका रीज़न क्या है? 2 रीज़न। पहला कि नेटवर्किंग ऐसा नहीं है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप नेटवर्किंग पढ़ने जाते होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है ओएसआई मॉडल। अब ओएसआई मॉडल में अंदर हमारा पास एप्लीकेशन लेयर वगैरह वगैरह लेयर्स हैं, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कोई भी कंपनी अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ रही है ना कि हाउ मेनी लेयर्स इन ओएसआई मॉडल, मतलब उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि आपका नॉलेज कितना है, वो बस चेक करना चाह रही है कि आपको थोड़ा बहुत आता है। वो आपको कंपनी में डालेगी, वही 6 महीने सेम एप्लीकेशन यूज़ करवाएगी, एंड देन उसका काम हो गया। वो इंटू 10 कमा रही है और आपको उसका डिवाइड बाई 10 दे रही है, और वो खुश है, आप भी खुश है। बात इतनी सी है। लेकिन जब आप अच्छी कंपनियों में इंटरव्यू देने जाएंगे तो उधर से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे बनते हैं। आप नेटवर्किंग बोलते हैं कि अगर आप बोल रहे हैं किसी को नेटवर्किंग आ रहा है, तो वो लोग सीधा आपसे बोल देंगे ठीक है एक नेटवर्क बना दो। मान लेते हैं एक नेटवर्क बना दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछ लेंगे कि ये रहा मान लीजिए एक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर दो मेरे अलग अलग ब्रांचेस हैं। ये एक हमारा रेड वाला हो गया, और एक ये हमारा ओके, एक ग्रीन हो गया, एक रेड हो गया। ग्रीन नहीं, कुछ और ले लेते हैं, पिंक हो गया। उसके बाद उनका सिंपल सा काम है कि भैया आपको नेटवर्किंग आता है, ये मेरा मान लीजिए हॉस्पिटल ए है, ये हॉस्पिटल बी है, और इन दोनों को आप कनेक्ट करिए। ये दोनों दूर दूर पे हैं, अब आपको कैसे कनेक्ट करना है ये तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ से मान लीजिए मेरे इसके अंदर भी 3 सब नेटवर्क हैं, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी 3 सब नेटवर्क हैं। क्योंकि अब आपने नेटवर्किंग बोला है, मतलब ये इस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें क्या है, बी के जो ये थर्ड है, B.3 से बोलूँगा, और ये जो A.1 है, आपको क्या करना है, B.3 से एक पैकेट सेंड करना है जो कहाँ पे जाए, जो जा रहा हो यहाँ तक। ठीक है, मतलब A.1 तक, और वापस A.1 से रिप्लाई उसका आ जाए। तो आपने देखा होगा ICMP पैकेट हम भेजते हैं, एक टाइप का पैकेट जो जाता है ये बताने के लिए कनेक्टिविटी है कि नहीं, तो वहां तक वापस आ जाए। तो ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है नेटवर्किंग में कि भैया नेटवर्किंग आ रहा है तो इतना करके दिखाओ, इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। तो आपको अगर ओनली थियोरेटिकल नॉलेज है तो नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट भी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप काम नहीं कर पाएंगे इसमें। तो थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, तो हम वहीं तक चलेंगे। हम सबसे पहले OSI मॉडल देखेंगे, थियरीज बहुत सारी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी थियरी एक्चुअल में है कंप्यूटर नेटवर्क में। जैसे IP एड्रेसिंग की बात कर लेते हैं, TCP UDP हेडर की बात कर लेते हैं। किसी ने आपसे पूछ लिया TCP हेडर क्या है, तो अगर आप उसे प्यार से बता पा रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर भैया 16 बिट का ये हो गया, लेंथ हो गया, सोर्स एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन फील्ड हो गया, फ्लैग हो गए, 6 अलग अलग टाइप के फ्लैग सेट होते हैं। उसके अलावा फिर आप जितनी चीज़ें उसे बता पा रहे हैं उसके अंदर, उससे आपका क्या हो रहा है, इंप्रेशन भी बढ़ रहा है और इंटरव्यू के सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, थियोरेटिकल पढ़ने वाले हैं। थियोरेटिकल के बाद थियोरेटिकल के बाद फिर हम अपना थियोरेटिकल के साथ साथ ही एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होते जाएगा, मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है पे समझा दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। उसके अंदर हम सारा का सारा प्रैक्टिकल देखेंगे, और हम वहाँ से देखना शुरू करेंगे कि बस हमने सिंपल सबसे पहले 2 कंप्यूटर को जोड़ना है यूजिंग स्विच। मान लीजिए अगर स्विच की बात हो रही है तो स्विच से हम जोड़ देंगे 2 कंप्यूटर को, या डायरेक्टली भी कनेक्ट कर देंगे 2 कंप्यूटर को। फिर यहाँ से डेटा ट्रांसमिट करके देखेंगे, ये सबसे छोटा नेटवर्क होगा। यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे जिसमें बहुत बल्क में कम से कम 50 नेटवर्क हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं। उन सबको कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करना है, वो सबको हम देखेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होने वाली है नेटवर्किंग में। और मैंने कहा जैसे कि 3 to 4 मंथ लगेगा, 1 घंटे या 1 दिन में नहीं हो पाएगा। अगर आपको 1 दिन वाला देखना है तो इंटरनेट पे मिल जाएगा, 10 वाले घंटे वाले। वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन वो आपको एक्चुअल लेवल पे हेल्प नहीं करेगा जहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। छोटे लेवल के क्वेश्चन में वो बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि 10 घंटे में प्रैक्टिकल आप कर ही नहीं सकते ना, सीख ही नहीं सकते। प्रैक्टिकल के लिए ऐसा रहेगा, मेरा मैं 1 दिन प्रैक्टिकल कराऊंगा, फिर 2 दिन का गैप रहेगा, क्योंकि जब तक आपने उसे 2 बार रिवाइज नहीं किया आप भूल जाएंगे प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सबसे मस्ट भी कंडीशन है। उसके बाद फिर सेकंड पोर्शन पे आ जाएगा हमारा सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी में हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी देखेंगे। जैसे सबसे पहले तो बॉबसूट जो खुद का वेबसाइट है, उस पर हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटी देखने हैं, क्लाइंट साइड सिक्योरिटी, नेटवर्क साइड सिक्योरिटी। उसके अलावा फिर हम देखेंगे ओवाप्स टॉप 10 पे हम बात करेंगे इसमें, ओवाप्स टॉप 10 कि कौन कौन से टाइप के बग्स हैं।
वर्नेबिलिटी हैं जो टॉप 10 में आते हैं, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं जब भी हम वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट में बग ढूंढने की। उसके अलावा फिर हम MITRE अटैक्स देखने वाले हैं। तो उस MITRE अटैक्स में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से प्लानिंग की जाती है अटैकिंग करने की, किस तरीके से प्लानिंग होती है, कि किस तरीके से बग ढूंढना या फिर बैकडोर क्रिएट करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें पूरी ये भी पूरा सिक्योरिटी में आएगा। तो ये भी वो 3 to 4 मंथ के जो ड्यूरेशन है उसी में साथ में ही चलेगा, मतलब पैरेलल साइड से चलेगा। तो सिक्योरिटी 1 आ गया, नेटवर्क 1 आ गया, ऐसा इस तरीके से चलने वाला है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है, जब हम एडवांस में जा रहे होंगे, तो ये थर्ड टॉपिक है हमारा, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ लिया, दैट शुड बी इनफ। क्योंकि अगर आप उतना कर ले रहे हैं तो आपको एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी में इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब आप टूल सीख रहे हैं। तो जब मैं टूल्स की बात करता हूँ तो टूल्स हम लेके आते रहेंगे। जैसे पहला बबसूट मैं लेके आऊँगा, अगर बबसूट हो नहीं हुआ तो कुछ और भी, मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो टूल्स बहुत सारे हैं, आपको सीखना होगा। जैसे ESM आर्कसाइड की बात कर लेता हूँ मैं, आर्कसाइड सीखना है तो उसका लिए टूल लेके आ जाएंगे। वो धीरे धीरे चलते रहेंगे और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि टूल्स आप जब पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको, मैं मान के चलता हूँ, कम से कम 1 ईयर लग जाते हैं आराम से। हाँ, तो एक एक 1.5 महीने का कोर्स नहीं रहेगा, 1 साल आराम से लेंगे। इसमें धीरे धीरे एक एक टूल्स पढ़ाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि अब आप 2-4 लेक्चर लेके कोई भी टूल्स नहीं सीख सकते जब तक आपने उसमें 15-20 बार अलग अलग तरीके से यूज़ नहीं किया, हर एक चीज़ का यूज़ प्रॉपर तरीके से आ नहीं रहा, तब तक हम देखेंगे इसको। और आखिरी जो मेरे लिए फेवरेट है, कि हम जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सीखेंगे मालवेयर एनालिसिस। और इसी के लिए हम पढ़ेंगे 2-3 लैंग्वेजेस मालवेयर एनालिसिस, जिसमें हम 2-3 लैंग्वेजेस पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन के बाद हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो ये रहेगा पूरा गो थ्रू चीज़ें, जहाँ पे हम जो जो चीज़ें करने वाले हैं। और ये पूरा कंप्लीट करने में मेरे को जितना भी मैंने बताया, कम से कम 2 ईयर लग जाएंगे। उसमें 3 to 4 मंथ में नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड 1 ईयर में टूल्स सारे होंगे, और 2 ईयर तक मान लीजिए मालवेयर एनालिसिस हो जाएगा। उससे पहले नहीं हो पाएगा, इस बात की गारंटी। तो जो ऐसा सोच रहा है कि 10 घंटे में या 1-2 महीने में हो जाए, मुश्किल काम है। तो पहले बता दिया, टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन डल जाएगा, 2 साल के अंदर तक पूरा कंप्लीट डल जाएगा। तो यही पूरा है। थैंक यू लिख देते हैं, क्योंकि शायद थैंक यू की स्लाइड है नहीं। तो पॉइंट यही है कि मैंने आपको बता दिया कौन कौन से साइबर सिक्योरिटी में फील्ड हैं, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन कौन सा सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रोफेशनल बनना है तो ये इतने सारे फील्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स। उसमें से आप ये सारे सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। सर्टिफिकेशंस करने का एक ही प्रॉफिट होगा, आपका रेज्यूमे जल्दी सिलेक्टेड होगा। आप कर क्या रहे हैं, हर चीज़ में सिक्योरिटी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी फील्ड हो। उसके बाद हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क आना और एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। इसमें मैंने मेटास्प्लॉइट नेसस लिखा है, बॉबसूट लिखा है मैंने, आर्कसाइट लिखा है, स्प्लंक लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, सेंटिनल है। आपको ये चीज़ पता लगानी पड़ेगी कौन सी फील्ड में कौन सा टूल्स यूज़ हो रहा है, उसे आपको सीखना चाहिए। उसके अलावा फिर आपको अगर वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग करते हैं या फिर MITRE अटैक करते हैं, ये सारा हमारा सिक्योरिटी पोर्शन में आ जाएगा। नेटवर्किंग पोर्शन हम अपना अलग से कर रहे होंगे। टूल्स की बात मैंने बता दी कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हम सबको जानेंगे। ये पूरा है। स्टार्ट होगा कल या परसों से, हम फर्स्ट लेक्चर आ जाएगा। मतलब एक्चुअल में ये फर्स्ट है, लेकिन ये एक तरीके से लेक्चर तो नहीं है, तो इसे हम #1 डाल के छोड़ देंगे। वो #2 से स्टार्ट करेंगे जिसमें लेक्चर होगा। ओके, थैंक यू।